सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को ससम्मान मृत्यु की अनुमति। आसान भाषा में पूरी कहानी एक्सप्लेनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद डिजिटल समाचार। आज आपको भारत के न्यायिक इतिहास के एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण फैसले के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। यह फैसला केवल एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि क्या किसी इंसान को सम्मान के साथ जीने और सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी होना चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने 13 साल से कोमा जैसी स्थिति में पड़े एक युवक हरीश राणा के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनके पिता की अपील पर पैसिव यूथेनेसिया यानी लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दे दी। इस फैसले के बाद देश में एक नई चर्चा शुरू हो गई। क्या किसी व्यक्ति को मशीनों के सहारे जिंदगी से मुक्त होने का अधिकार होना चाहिए? आज की इस एक्सप्लेनर रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। और सबसे पहले समझिए हरीश राणा कौन है। हरीश राणा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले एक युवक हैं। करीब 13 साल पहले उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। उस समय हरीश एक पढ़ने लिखने वाले सामान्य युवक थे और अपने भविष्य के सपने देख रहे थे। वे पढ़ाई कर रहे थे, उनका जीवन समान तरीके से चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक हुई एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। बताया जाता है कि 2013 में हरीश राणा अपने हॉस्टल या पीजी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिर गए। इस गिरने से उनके सिर में काफ़ी गंभीर चोटें लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास के बाद उनकी जान बचा ली। लेकिन इस दुर्घटना के कारण उनके दिमाग को इतनी गंभीर क्षति पहुंची थी कि वे स्थायी कोमा जैसी स्थिति में चले गए। कोमा वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है? एक सवाल उठता है कि कोमा या वेजिटेटिव स्टेट आखिर होता क्या है। जब किसी व्यक्ति के दिमाग को गंभीर चोट लगती है तो वह व्यक्ति बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, आसपास की चीज़ों को समझ नहीं पाता और कई बार प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवित तो होता है, लेकिन वह सामान्य जीवन नहीं जी पाता। डॉक्टर इस स्थिति को परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। हरीश राणा इसी स्थिति में पिछले 13 साल से पड़े हुए थे। 13 साल तक कैसे चली जिंदगी। दुर्घटना के बाद हरीश राणा का पूरा जीवन अस्पताल और इलाज के बीच बीतने लगा। वे खुद से खाना नहीं खा सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे, चल नहीं सकते थे। उन्हें भोजन देने के लिए शरीर में फूड पाइप लगानी पड़ी थी। उनकी देखभाल के लिए हर समय किसी न किसी व्यक्ति का साथ जरूरी था। माता पिता के लिए सबसे कठिन परीक्षा हरीश राणा के माता पिता के लिए यह एक बेहद कठिन था। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना बहुत ही दर्दनाक होता है। पिछले 13 सालों तक उनके माता पिता ने अस्पताल के चक्कर लगाए, डॉक्टर से सलाह ली, इलाज कराया, दवाइयाँ दिलाई और हर संभव कोशिश की कि उनका बेटा ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टरों ने धीरे धीरे साफ मना कर दिया कि हरीश ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। आर्थिक और मानसिक बोझ। इतने लंबे समय तक इलाज कराना किसी भी परिवार के लिए आसान नहीं होता। रिपोर्ट्स के अनुसार हरीश राणा के इलाज और देखभाल में परिवार को भारी आर्थिक बोझ का उठाना पड़ा। दवाइयाँ, अस्पताल, नर्सिंग केयर और अन्य खर्चों ने परिवार की आर्थिक स्थिति को बहुत ही कमज़ोर कर दिया।
लेकिन आर्थिक बोझ से भी ज़्यादा मुश्किल था मानसिक दर्द। हर दिन माता पिता अपने बेटे को उसी हालत में देखते थे, न बोल सकता था, न मुस्कुरा सकता था, न प्रतिक्रिया दे सकता था। आखिर कोर्ट क्यों गए पिता? करीब 13 साल तक इलाज कराने के बाद हरीश राणा के पिता ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि क्या उनके बेटे को इस तरह मशीनों के सहारे जिंदा रखना सही है? क्या जीवन वास्तव में जीवन है? इन्हीं सवालों के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कोर्ट से कहा उनका बेटा पिछले 13 साल से कोमा जैसी स्थिति में है और डॉक्टर्स के अनुसार उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में उसे कृत्रिम तरीके से जिंदा रखना मानवीय नहीं। उन्होंने अस्पताल से अनुमति मांगी कि उनके बेटे को सम्मानजनक मृत्यु दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए गंभीरता से सुना। कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले अदालत ने डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स मंगाई, विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय ली, मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद बताया कि हरीश राणा की स्थिति बेहद गंभीर है और उनके ठीक होने की संभावना बिल्कुल शून्य है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। इन सभी तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसी स्थिति में है जहां उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं, तो उसे सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार दिया जा सकता है। इसी आधार पर अदालत ने हरीश राणा के फैसले में पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे दी। इसका मतलब होता है कि डॉक्टर उसकी लाइफ सपोर्ट प्रणाली को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है? अब इस फैसले को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है। यूथेनेसिया का अर्थ होता है दया मृत्यु। इसमें दो प्रकार होते हैं। पैसिव यूथेनेसिया, इसमें मरीज को जिंदा रखने वाली मशीनें या मेडिकल सपोर्ट धीरे धीरे हटा दिए जाते हैं, जैसे वेंटिलेटर, लाइफ सपोर्ट, कृत्रिम भोजन पाइप। इसके बाद मरीज की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है। दूसरा है एक्टिव यूथेनेसिया। इसमें किसी दवा या इंजेक्शन के जरिए सीधे मौत दे दी जाती है। भारत में एक्टिव यूथेनेसिया अवैध है। भारत में यूथेनेसिया का कानून भारत में यूथेनेसिया को लेकर कानून धीरे धीरे विकसित हुआ है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ, सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार भी शामिल है, लेकिन इसके लिए सख्त नियम बनाए गए, जैसे मेडिकल बोर्ड की मंजूरी, डॉक्टरों की राय, परिवार की सहमति। हरीश राणा का मामला इन्हीं नियमों के तहत सुनाया गया। समाज में क्यों हो रही है बहस? इस फैसले के बाद पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक असहनीय स्थिति में है और ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो उसे सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इसलिए इसे बेहद सावधानी से लागू करना जरूरी है। एक परिवार की पीड़ा।
हरीश राणा की कहानी केवल कानून की कहानी नहीं, यह एक परिवार के दर्द की कहानी भी है। 13 साल तक माता पिता ने अपने बेटे की सेवा की, उम्मीद की शायद एक दिन वह आंखें खोलकर उनसे बात करेगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का भी यह फैसला भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। यह फैसला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने का नाम है। और शायद इसी वजह से अदालत ने कहा कि जब जीवन पूरी तरह पीड़ा बन जाए तब इंसान को सम्मानजनक विदाई का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। यदि इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या किसी व्यक्ति को सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।